जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। टाइम हो चुका है हम लोग का 11:15 और हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं इस समय में यूथ साइंस पीवाईक्यू को। मेरे मित्र, अभी तक हम लोगों ने यूथ साइंस बुक में हीट चैप्टर तक जो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे उन सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप में से कोई भी छात्र नहीं देख पाए हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मेरे मित्र, आपका इसी टॉपिक में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो क्या है तो सर पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन से संबंधित है, या यूं मान लो कि सर ये भी आपका हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित ही कंसेप्ट है, लेकिन इसके जो कुछ सर पोर्शन है वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, केमिस्ट्री को रिलेट करते हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि इस 10 क्वेश्चन का आप सभी क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। और मेरे मित्र, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा, आंसर आप सभी अपने कॉपी में लिखेंगे और साथ ही लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा, वहां से आप मैच करेंगे और नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आप कितना सही किए हैं। और साथ ही मेरे मित्र, अगर क्वेश्चन सही नहीं भी हो रहा है आपसे तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आंसर की के बाद मैं आपको बता दूंगा कि पूरा कंसेप्ट आपका, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, वो आपको कहां से मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। ध्यान देंगे, सवाल है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाती है। गलनांक, गुप्त उष्मा, क्वथनांक बिंदु, संलयन की अव्यक्त उष्णता। क्या होगा इसका आंसर? आपको बताना नहीं है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। आइए अगला सवाल देखिएगा। मेरे मित्र, अगर आपको सवाल पढ़ने में ज्यादा समय लगे तो आप वीडियो को पॉज करके सर सवाल को पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। ऑप्शन है प्लाज्मा, गैसीय, ठोस, तरल। क्या होगा इसका आंसर? अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि लास्ट में आपको आंसर की से मैच भी करना है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि पानी का क्वथनांक डैश है। 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा इसका आंसर? अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। और अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन। क्या होगा इसका आंसर? अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। संलयन उष्मा, उदासीनीकरण उष्मा, क्वथनांक, गलनांक। क्या होगा इसका आंसर? कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि जल का वाष्पीकरण होता है हिमांक बिंदु पर, संगलन तापमान पर, समस्त तापमान पर, क्वथनांक बिंदु पर। क्या होगा इसका आंसर? अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में डैश भी के कारण ठंडा रहता है। वाष्पोत्सर्जन, संघनन, रूपांतरण, वाष्पन। क्या होगा इसका आंसर? अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑस्मोसिस, केंद्र परासरण, फैलाव, वाष्पीकरण। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। पंखे से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है। पंखे से ठंडी हवा प्राप्त होती है। पंखे से हवा की चालकता बढ़ जाती है। क्या होगा इसका आंसर? कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। और लास्ट सवाल आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा जा रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। क्वथन, संघनन, वाष्पीकरण, हिमांक। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, टोटल आपका 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने 10 क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा। अब मेरे मित्र, हम लोग कहाँ आते हैं, इसके सीधे आंसर पे आते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका आंसर। एक बार आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए बी, 4 के लिए ए, 5 के लिए सी, 6 के लिए आपका सी, 7 के लिए डी, 8 के लिए डी, 9 के लिए ए और 10 के लिए सी। मेरे मित्र, कमेंट करके आप जरूर बताना कि इस 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करा है, आपका कितना बटा 10 आया है, यह आप सभी जरूर बताना। आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आप इसमें कितना सवाल सही किए। अब जिस किसी भी छात्र का
सवाल सही नहीं हो पाया होगा ज्यादा, मान लीजिए कि 10 में से 2-3 हुआ सर नहीं हो पाया, बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं जा रहा हूं और आपको लगेगा कि गुरुजी ऐसे चीज हमने पढ़ा ही नहीं है, तो मेरे मित्र आपको इंतजार नहीं करना है, आपको बस एक समय याद रखना है। और वो क्या है समय? तो सर वो समय है आपका मंडे से फ्राइडे शाम के 5:15 बजे। क्या होता है इस वक्त? तो मेरे मित्र इस वक्त जो है हम लोग विजय श्री एनसीईआरटी बैच को यूट्यूब पे देख रहे हैं और यूट्यूब इतिहास में ये पहली बार है कि आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल कंप्लीट एनसीईआरटी से करवाया जाएगा। और मेरे मित्र अभी हम लोगों ने रिसेंटली चैप्टर 1 स्टार्ट करा है क्लास 9 का, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और जो आज का टॉपिक है जो आपको आज 5:15 बजे क्लासेस मिलेगी, उसमें हम लोग अवस्था में परिवर्तन देखेंगे कि कोई भी पदार्थ अपने अवस्था में किस तरह से परिवर्तन लाता है, जिसमें ताप और दाब का क्या रोल होता है। और मेरे मित्र जितने भी सवाल आपने देखे हैं ये सब के सब क्या है सर? ताप और दाब के संबंधित जो अवस्था में परिवर्तन होता है उससे संबंधित कंसेप्ट है। तो अगर आपको इन सभी सवालों में कठिनाई हुई है और आप इसके बेहतर कंसेप्ट को एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आज शाम 5:15 बजे सर आप सभी क्या करेंगे? आप सभी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएंगे, जहां पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे? पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। याद रखिएगा ये सेशन आपका यूट्यूब पे मंडे टू फ्राइडे लगातार चलता है। तो उम्मीद करते हैं ये मॉक टेस्ट का एक नया पहल आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।